अब तक तो विपक्षी पार्टियां ही चुनाव हारने के बाद ईवीएम को निशाना बनाती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या हुआ महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, जो कि विपक्षी पार्टियों के साथ साथ महाराष्ट्र के सोलापुर में एक मारकरवाड़ी गांव के लोगों ने भी ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी 53 करोड़ रुपए लेकर 63 सीटों के नतीजों में हेरफेर करने का दावा कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है पूरी सच्चाई और मारकरवाड़ी गांव के लोगों में क्यों उठ रहे हैं ईवीएम को लेकर सवाल। क्या चुनाव आयोग दे पाएगा इस पर सफाई? तो आइए जानते हैं ईवीएम की पूरी सच्चाई। क्या ईवीएम हैक हो सकती है, जो एक व्यक्ति सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा कर रहा है? तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए पूरी सच्चाई। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, विपक्षी पार्टियां चुनाव हारने के बाद अपने हार का भांडा ईवीएम पे ही फोड़ती हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वह चुनाव हार गए। यहां तक कि ईवीएम की धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी विपक्षी पार्टियों ने याचिकाएं डाल रखी हैं कि ईवीएम के जरिए चुनावी नतीजों में हेरफेर किए जा रहे हैं, इसलिए ईवीएम हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर याचिका को खारिज कर दिया कि जब आप लोग जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है और जब दूसरी पार्टियां जीत जाती हैं तो ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है। इस तरह से कहते हुए सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं को खारिज कर देती है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार विपक्षी पार्टियों को यह कहा था कि आकर वह ईवीएम में गड़बड़ी है यह साबित करके दिखाएं। हालांकि इसके बाद कोई विपक्षी पार्टियां नहीं गईं, ये अलग बात है। आज जो भारत में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर जो बखेड़ा हो रहा है, दुनिया में कई देशों ने ईवीएम पर बैन लगा रखा है। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड और अमेरिका जैसे देश हैं। ईवीएम का इस्तेमाल कई देशों ने शुरू किया था, लेकिन सिक्योरिटी और एक्योरिटी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में सवाल उठने लगे, जिसकी वजह से उन देशों में ईवीएम को बैन कर दिया गया। यह अलग बात है कि ईवीएम को लेकर तर्क दिया जाता है कि भारत में जो ईवीएम इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें ना कोई वाईफाई सिस्टम है और ना ही कोई ब्लूटूथ और ना ही कोई इंटरनेट जैसी सेवाएं हैं, जिसकी वजह से ईवीएम हैक हो जाए। देश में ईवीएम को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं। सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2009 में ईवीएम पर सवाल उठाया था। यह अलग बात है कि वह उस वक्त बीजेपी में नहीं थे और भारत में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। ईवीएम पर हर बार लगातार सवाल उठता है। जब विपक्षी पार्टियां चुनाव हार जाती हैं तो यही लगातार कहते हैं कि ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से वह चुनाव हार गईं। इन विवादों के बीच बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव कराए जा सकते हैं? आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराने को तैयार हो रहा है? लेकिन इस बार 20 नवंबर को महाराष्ट्र में हो रहे विधानसभा चुनावों में 23 नवंबर को चुनावी रिजल्ट आने के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव के लोगों ने ईवीएम के नतीजों को लेकर सवाल उठाया और ईवीएम में वोटों की गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनको ईवीएम पर चुनावी नतीजों पर भरोसा नहीं था, जिसकी वजह से पूरे गांव वालों ने मिलकर बैलेट पेपर पर 3 दिसंबर को एक डमी वोटिंग करने का फैसला किया, जिसमें ठीक चुनावी प्रक्रिया की तरह सब कुछ तैयार कर दिया गया था। जो मतदान अधिकारी होते हैं इस तरह से मतदान अधिकारी बना दिए गए थे। सब कुछ टेंट टूंट लग के तैयार हो गया था कि बैलेट पेपर से चुनाव एक डमी वोटिंग करके गांव वाले ईवीएम से आए नतीजों में और बैलेट पेपर पर हुई वोटिंग के नतीजों में मिलान करना चाहते हैं। उन्होंने कहा इससे कोई भी चुनावी नतीजों पर फर्क नहीं पड़ेगा, बस वह लोग अपनी संतुष्टि के लिए यह डमी वोटिंग करना चाहते हैं ताकि उन लोगों के बीच जो ईवीएम को लेकर संदेह है वह संदेह दूर हो सके। लेकिन प्रशासन की सख्ती और पुलिस की दखल की वजह से इस वोटिंग को कैंसिल कर दी गई और प्रशासन द्वारा कहा गया कि जो भी वोटिंग करने आएगा उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। दरअसल मालसीरस विधानसभा सीट पर बीजेपी कैंडिडेट राम सातपुते को हराकर उत्तम जानकर जो एनसीपी एससी कैंडिडेट थे उन्होंने सातपुते को हराकर मालसीरस विधानसभा सीट पर जीत हासिल की। लेकिन इस चुनाव के दौरान सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव के लोगों ने जिस बूथ पर वोटिंग किया था उसी की ईवीएम को लेकर बवाल मचा हुआ है लोगों के बीच महाराष्ट्र में, जिसमें उत्तम जानकर को
843 वोट मिले। वहीं बीजेपी कैंडिडेट रामसात पोते को 1003 वोट मिले। गांव वालों का कहना है कि गांव में कुल 2000 वोटर थे, जिसमें से 1900 वोट पड़े थे। गांव वालों का कहना है कि ऐसे में संभव ही नहीं है कि बीजेपी कैंडिडेट रामसात पोते को 1003 वोट मिले हों इस बूथ से। इसलिए गांव वालों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। भले ही गांव वाले जिस कैंडिडेट को जिताना चाहते हों उनको जीत मिली हो, लेकिन फिर भी ईवीएम को लेकर जो यह संदेह उन लोगों के बीच पैदा हुआ है, कर कहीं ना कहीं उस संदेह को वह लोग दूर करना चाहते हैं। ऐसे में गांव वालों ने ईवीएम के प्रति अपना संदेह दूर करने के लिए 3 दिसंबर को बैलेट पेपर पर एक डमी वोटिंग करवाने का फैसला किया, जिसके लिए गाँव वालों ने वोटिंग की पूरी व्यवस्था की थी। और चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि अगर इस एक गांव ने अगर यह डमी वोटिंग करी तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर में अराजकता फैल जाएगी और पूरे गांव वाले और पूरे देश के लोग बैलेट पेपर पर चुनाव करने की मांग करने लगेंगे, जिससे काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए प्रशासन द्वारा वहां पर वोटिंग रोक दी जाती है। और जैसे ही देश भर में यह घटना फैलती है, लोगों में ईवीएम को लेकर अब और भी ज्यादा शक होने लग गया है कि क्या सच में ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि ईवीएम में किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है या गड़बड़ी नहीं हो सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। ईवीएम एक प्रोग्रामेबल मशीन है। इसमें ब्लूटूथ, वाईफाई या इंटरनेट जैसी सुविधाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे हैक करना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या ईवीएम को लेकर यह गलत अफवाह फैलाई जा रही है कि ईवीएम हैक हो जाती है या ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनावी नतीजों को बदला जा सकता है और ईवीएम के नतीजों में छेड़छाड़ करके कोई ए पार्टी जीत हासिल कर लेती है और जो बी सी डी पार्टियां हैं वह हार जाती हैं चुनाव ईवीएम में गड़बड़ी होने की वजह से। लेकिन अगर दोस्तों मैं मानूं तो क्योंकि इंसान द्वारा बनाई गई कोई भी डिवाइस उससे वह 100% सेफ नहीं है। यूं कह सकते हैं कि 100% भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के ही इर्द गिर्द सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें यह व्यक्ति एक दावा करता दिख रहा है कि वह 53 करोड़ में 63 सीटों के नतीजों में छेड़छाड़ कर सकता है। हालांकि उस व्यक्ति का नाम सैयद शुजा बताया जा रहा है। हालांकि वह इस समय भारत में मौजूद नहीं है। बात आती है कि आखिर ईवीएम में गड़बड़ी हो कैसे रही है। तो ईवीएम का 2 पार्ट होता है, एक नियंत्रण इकाई होती है और एक मतदान इकाई होती है। नियंत्रण इकाई जो होती है वह मतदान अधिकारी के पास रखी होती है। तो 3 मीटर केबल से जुड़ी हुई मतदान इकाई थोड़ी दूर पर एक केबिन जैसे एरिया में रखी होती है। जब मतदान अधिकारी नियंत्रण इकाई की एक बटन दबाता है तो तब जाकर मतदान इकाई में एक ग्रीन लाइट जलती है और मतदान इकाई वोट डालने के लिए तैयार हो जाती है, जिस पर लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के सामने वाला बटन दबाकर उनको वोट करते हैं। और लोगों के संदेह को दूर करने के लिए मतदान इकाई के बगल में ही एक वीवीपैट करके मशीन रखी होती है, जिसमें लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर अपने पसंदीदा कैंडिडेट के चुनाव चिन्ह के निशान के सामने वाली बटन जैसे ही दबाते हैं तो वीवीपैट में उन्हें उस चुनाव चिन्ह की पर्ची दिखाई देती है, जिससे लोगों को यकीन हो जाता है कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने वोट दिया है उसे ही वोट पड़ा है। यहाँ तक प्रोसेस हो गया कि ईवीएम से वोट डालते हैं। अब इसके बाद जो प्रोसेस होता है कि ईवीएम में गड़बड़ी कैसे होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब वोटिंग हो जाती है और शाम को रात के 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाते हैं। अगर ईवीएम में गड़बड़ी की बात करें तो ईवीएम चुनावी नतीजों में हेरफेर के लिए या तो पूरी ईवीएम बदल दी जाए या तो फिर उनको इस तरह प्रोग्राम किया जाए कि जो मतदान अधिकारी होता है, जैसे ही मतदान अधिकारी नियंत्रण इकाई का बटन दबाता हो वैसे ही किसी ए पार्टी को वोट डल जाता हो और मतदान इकाई को इस तरह प्रोग्राम किया गया हो कि लोग वोट तो डालें अपने पसंदीदा कैंडिडेट को, लेकिन बस उन्हें डमी वोट ही वीवीपैट के जरिए दिखाया जाए कि उन्होंने अपने पसंदीदा कि उनका वोट उनके पसंदीदा कैंडिडेट को पड़ गया है। क्योंकि वीवीपैट की 100% गिनती तो होती नहीं है और ईवीएम में भी जो होती है वो भी बैटरी होती है बदलने की। क्योंकि मुझे जहाँ तक संदेह होता है कि जो ये वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, जो कि गिनती के पहले जब वोटों की गिनती होती है तो भी वोट परसेंटेज बढ़ जाते हैं, या रात के समय और शाम के समय या रात 11 बजे तक जो वोट परसेंटेज बढ़ते हैं, कहीं ना कहीं यह संदेह जरूर होता है कि जो ईवीएम में बैटरीज होती हैं उनको जो वह जहाँ से बनी होती हों इस तरह से उनके अंदर कोई चिप या आईसी लगा दी जाती हो पहले से ही बनाते समय कि जिसमें पहले से किसी ए पार्टी के लिए वोट
जिसमें पहले से ही किसी ए पार्टी के लिए वोट मौजूद हों, और जैसे ही बैटरी लगा दी जाए ईवीएम में वैसे ही जो नतीजे आने वाले होते हैं वैसे ही वोट प्रतिशत बढ़ जाता हो, और जो नतीजे आने वाले होते हैं वो ए पार्टी के पक्ष में आते हों, और जो बी सी डी पार्टियां हैं उन्हें इस चुनाव में हार मिल जाती हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैं ना 100% ईवीएम के फेवर में हूं, और ना ही मैं किसी पे आरोप लगा रहा हूं कि ईवीएम हैक हो सकती है, या ना ही किसी कंपनी पर जो कि यह मशीन बनाती है या बैटरी जो बनाती है ईवीएम की, क्योंकि ऐसा तभी हो सकता है क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां और जो महाराष्ट्र के सोलापुर में मारकरवाड़ी गांव के लोगों में यह कहीं ना कहीं संदेह उठा है। तो यही 2-3 कारण हो सकते हैं जिससे ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, तो आप लोग भी प्रयास करिए कि क्या ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है या बस ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय हिंद।